दान देने के बदले धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं, तो हमें बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, न कि अहंकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति तिवारी और आइए इस हम प्रेरक प्रसंग में देखते हैं। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण कहीं यात्रा पे जा रहे थे। फिर अचानक अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ पूछो। तब अर्जुन कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि दान तो मैं भी करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। इतना कहकर श्री कृष्ण ने पास की स्थित दो पहाड़ियों को सोने में बदल दिया। इसके बाद अर्जुन से कहा कि अर्जुन, इस सोने की पहाड़ियों को आसपास के गांव में बांट दो। फिर अर्जुन आसपास के गांव के सभी लोगों को बुलाकर लाते हैं और सभी लोगों से कहते हैं, आप लोग पंक्ति बना लीजिए, अब मैं सोना बांटूंगा। फिर लगातार 2 दिन 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रह गए और फिर भी उस पहाड़ी का धन खत्म ही नहीं हो रहा था। सभी लोग अर्जुन का जय जयकार कर रहे थे। अब धीरे धीरे अर्जुन को अहंकार होने लगा। फिर अर्जुन थक गए और बोले, मुझे अब थोड़ा विश्राम चाहिए केशव। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है अर्जुन, तुम विश्राम कर लो, तब तक मैं कर्ण को बुला लेता हूँ। फिर भगवान कर्ण को बुलाते हैं और कर्ण से यही कहते हैं कि तुम दोनों पहाड़ियों का सोना आसपास के गांव में बांट दो। फिर कर्ण तुरंत आसपास के गांव को बुलाकर लाता है और सभी लोगों से आग्रह करता है कि ये सब आप लोगों का है, जिसको जितना चाहिए वो यहाँ से ले जा सकता है। ये कहकर कर्ण वहाँ से चला जाता है। फिर जब ये देखते हैं अर्जुन, तो कहते हैं, यह विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। फिर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद निर्णय कर रहे थे कि किस व्यक्ति को कितना देना है। तुम दाता होने का भाव आ गया था तुम्हारे अंदर और तुम्हें कुछ अहंकार भी आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर चला गया। वह नहीं चाहता था कि उसके सामने उसकी जय जयकार या प्रशंसा हो, और उसके पीठ पीछे लोग क्या कह रहे हैं इसका फर्क भी उसे नहीं पड़ता है। और यह उस व्यक्ति की निशानी है जिसे आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो।